मैम साहब चादर ले लीजिए। भैया आप यहाँ? अरे बहन, तू इस घर में रहती है? घर तो बड़ा अच्छा है। वो मैं चादरें बेचने के लिए आया था, चलो इसी बहाने तुमसे मिल लिया। चादर बेच रहे थे तो भैया आप कहीं और जाकर चादरें बेच लेते ना। आपको मेरा ही एरिया मिला था चादर बेचने के लिए। मुझे क्या पता कि तुम यहाँ रहती हो, और ये तो अच्छी बात है, चलो तुमसे मिल भी लिया। बड़ा थक गया था, चलो तुम्हारे रूम पे थोड़ा आराम कर लूंगा, और भूख लगी थी कुछ खा भी लूंगा। नहीं भैया, आप ना अभी मेरे घर पर नहीं रुक सकते। वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त आने वाली है। आप अभी जाइए, कभी और आ जाइएगा। तो आने देना उसे, उससे मिल भी लूंगा और उसका पढ़ाई लिखाई भी पूछ लूंगा। अरे नहीं भैया, मैंने आपसे बोला ना, आप अभी नहीं रुक सकते। अभी के लिए आप जाओ, मुझसे मिलना है और बातें करनी है ना, कभी और आ जाना। और हाँ, याद से बता कर आना। अभी के लिए आप जाओ फिलहाल, प्लीज। चल ठीक है बहन, मैं जाता हूँ। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करना ठीक से। सरला, ये कौन था? ये कोई नहीं, बस ऐसे ही कोई पागल था, चादरें बेचने के लिए जबरदस्ती घर में घुस गया था। जबरदस्ती घुस गया था तो तुझे कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। अरे यार छोड़ ना, अब इन गरीबों की भी क्या ही कंप्लेन करूं मैं, इनकी तो आदत होती है। वैसे ये सब छोड़, हमें तो पार्टी करनी थी ना, चल। हाँ हाँ, चल चलते हैं, हम रेडी हो जाते हैं, वहाँ काफी सारे लड़के भी आएंगे। हाँ, क्या चाहिए? वो मुझे अपनी बहन से मिलना है। तेरी बहन? तेरी बहन यहाँ कहाँ से आ गई? अच्छा, वो काम वाली, क्या नाम है उसका, बता, मैं बुला देती हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, मेरी बहन यहीं रहती है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है। एक मिनट, क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी? वो भी तेरी बहन? पागल वागल हो गया है क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं रहती है, आप बुलाइए उसे। अरे सुनीता कहाँ रह गई है? इतना टाइम लगा दिया, मैं टेबल पर ग्लास लगा रही हूँ, जल्दी आ, पार्टी स्टार्ट करते हैं। यार पता नहीं कौन है, देखना कब से परेशान कर रहा है। अच्छा देखना बहन, तुम्हारी दोस्त को गलतफहमी हो गई है, बता इसे मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो अब गांव जा रहा था ना, तो सोचा एक बार मिल लेता हूँ। देखा कैसे परेशान कर रहा है, अब जल्दी से भगा इसको, मेरा बॉयफ्रेंड भी आने वाला है। हाँ, देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। बदतमीजी मैं कर रही हूँ या बदतमीजी तू कर रहा है? अब यहाँ से जाएगा या पुलिस को बुलाऊं? अरे सुनीता तू गुस्सा क्यों कर रही है? शांत हो जा, मैं इससे बात करती हूँ ना। ये वही है, तुझे बताया था ना कल, वो पागल चादर बेचने वाला जो जबरदस्ती घुस गया था। पागल है ना, शायद इसीलिए मुझे अपनी बहन बता रहा है। तू अंदर जा, मैं इससे बात करती हूँ। मैं पागल हूँ? तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि तू सबके सामने मुझे पागल कह सके? देख रही है इसकी हरकतें? मैं नहीं जाऊंगी तुझे यहाँ अकेले छोड़ के, अगर इसने कुछ कर दिया तो। अरे तू फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन जैसे लोगों को तो वैसे भी नहीं पता होता कि किससे कैसे बात की जाती है और कहाँ पर क्या बोलना होता है ना। और आप जाइए यहाँ से। मुझे नहीं पता है किससे कैसे बात किया जाता है, बता इसे। तेरा भाई हूँ भाई, जिसने खुद पढ़ाई लिखाई ना करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, आप हमें परेशान कर रहे हैं बेवजह। जाइए यहाँ से। अब मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ? वाह भाई, क्या जमाना आ गया है। मैंने कहा ना आपसे, जाइए यहाँ से, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, निकलिए। ठीक है, चाहता हूँ। यार कैसे खतरनाक लोग रहते हैं तेरी सोसाइटी में, इनके खिलाफ ना कंप्लेंट कर, वरना पता नहीं कल को तेरे साथ अगर कुछ गलत कर दिए तो। हाँ तो सही कह रही है, अगली बार अगर दोबारा आया ना तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी। चल अब। मैम, मेरी फ्रेंड का एडमिशन होने के बाद, सारी फीस जमा करने के बाद, उसके बाद भी आप उसे क्लासरूम में क्यों नहीं बैठने दे रही हैं? ऐसे वो यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्लियर करेगी? ये तो गलत बात है ना। देखिए, आपकी फ्रेंड की यहाँ जो भी फीस जमा थी वो सारी फीस वापस ले ली गई है। जब आपकी फ्रेंड की यहाँ फीस जमा ही नहीं होगी तो उनको क्लासरूम में कैसे बैठने दिया जाएगा? लेकिन मैम ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे भैया ने तो फीस सबमिट की थी, उन्होंने मुझे खुद बताया था, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने फीस सबमिट की होगी। तो फिर मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैम। हाँ प्लीज़ स्टाफ से बात करिए अपने। यस मैम, आप एक बार चेक तो करिए। देखिए, मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी यहाँ फीस जमा होती तो स्टाफ इनको रोकता नहीं। मैम मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर के श्योर हूँ कि मेरे भैया ने फीस सबमिट की थी। तो एक काम करते हैं, आपके भाई से ही पूछ लेते हैं कि आपकी यहाँ फीस जमा है या नहीं। तुलाराम। जी मैम। भैया आप? भैया? तू भैया किसको बोल रही है? ये तो वो चादर बेचने वाला है ना। नहीं, इन्होंने तुमसे झूठ बोला था, ये इनके भाई है।
क्यों? सच बोल रही हूँ ना मैं। तुम्हारे भाई ही है ना ये, जिनको तुम पहचानने से इनकार कर रही थी। और आज तुम्हारे भाई ने तुम्हारी फीस यहाँ जमा नहीं करी, तो तब तुम्हें याद आ गया कि ये तुम्हारे भाई हैं। और अभी तक तुम इनको पहचानने से इनकार कर रही थी, और उस भाई को पहचानने से इनकार कर रही थी जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम सही और गलत में फर्क समझ सको। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बस यही सब देखते हुए तुम्हारे भाई ने ये फैसला लिया कि आज के बाद वो तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे। और ये सही बात भी है, जब वो तुम्हारे भाई हैं ही नहीं तो तुम्हारी फीस क्यों भरेंगे? अभी तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली। जब तुमने अपने भाई को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, मुझे मिले थे तुम्हारे भाई, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान भी थे। और जब मैंने इनसे पूछा तब जाकर मुझे पता चला कि इनकी बहन ने इनके साथ क्या किया है। गुस्सा तो बहुत आया था मुझे तुम पे, मैं उसी वक्त तुम्हारे घर भी आने वाली थी, लेकिन नहीं, मैंने ये सोचा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुमने अपने भाई के साथ कितना गलत किया है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए लोगों के घर घर जाकर चादर बेचते हैं। क्यों? ताकि कुछ पैसे आ सके उनके पास, और वही पैसे वो अपनी बहन को भेज सके। लेकिन तुम जैसे नालायक बच्चे होते हैं ना, जो शहर से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन शहर में आकर अय्याशी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। तुम भी तो यही करती हो ना, दोस्तों के साथ घूमती हो, पार्टी करती हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें इसीलिए बाहर भेजा? पढ़ाई करने के लिए भेजा ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि ऐसी बहनें भी होती हैं। और मुझे तुम्हारे भाई के इस फैसले पर बहुत खुशी हुई कि वो आज के बाद तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। और मुझे तो नहीं लगता है कि कभी तुम सुधर भी पाओगी, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के बीच में ही रहती हो। पहले अपनी संगत सुधारो और अपने घर वालों की इज्जत करो, समझी? देखो बहन, जब तक तुमने मुझे भाई माना तब तक मैं तुम्हारी परवरिश करता रहा, और अब जब तुमने खुद ही भाई कहने से इनकार कर दिया तो मैं भी तुम्हारी क्यों परवरिश करूं? इसलिए आज से तुम्हें अपना खर्चा खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही अपना फीस भरना पड़ेगा। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत मजदूरी क्या चीज़ होती है, और पता चलेगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तब तुम्हें पैसे की कीमत समझ में आएगी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना, और मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे अपनी दोस्त के सामने आपकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, और आपको पागल नहीं कहना चाहिए था। आपका नाराज़ होना ठीक है, लेकिन आप मुझे इस तरह से अपने आप से दूर मत करिए। देखो, अब मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ। तुमने रिश्ता खुद ही तोड़ा है, और अब मैं खुद रिश्ता तोड़ रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। सुना तुमने? अब तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें माफ़ करने से मना कर दिया, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारे भाई तुम्हें माफ़ ना करें, क्योंकि अगर आज इन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तुम्हें तुम्हारी गलती का कभी भी एहसास नहीं होगा। इंसान को पता चलना चाहिए कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। पैसा उड़ाना बहुत आसान बात है, लेकिन उसी पैसे को कमाना उतना ही मुश्किल। जब इंसान के सर से उसके घर वालों का साया उठ जाता है ना, तब इंसान को पता चलता है कि इस दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अब जाओ, कल से अपना खर्चा खुद उठाओ, और अगर पढ़ना चाहती हो तो कहीं जॉब करो, पैसे कमाओ और अपनी फीस भरो। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से अच्छे से कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप ये मैसेज शेयर करना चाहते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।